हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स क्लासेस में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी पद्य साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अभी इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? हिंदी गद्य साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी पद्य साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो बिना देर तो पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को किन किन कालों में बांटा गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका उत्तर क्या है? हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। पहला क्या है? आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल कहते हैं। ये इसका टाइम पीरियड क्या है? 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी से, मतलब 1743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। उसके बाद पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतिकाल बोलते हैं, 1643 से 1843 ईस्वी तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक काल 1843 से आज तक। तो ये 4 कालों में बांटा गया है हिंदी पद्य साहित्य को: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भक्ति काल का कितने भागों में बांटा गया है? तो भक्ति काल को कितने कालों में बांटा गया है? भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो तुम्हारा निगूढ़ काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। ठीक, निगूढ़ काव्य धारा को हम फिर से 2 भागों में बांटते हैं: ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा। ज्ञानाश्री के प्रमुख कवि क्या हो जाएंगे? कबीरदास, जिनकी एक रचना क्या हो जाएगी? बीजक। ठीक है, उसके बाद प्रेमाश्री शाखा, जिसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना है पद्मावत। ठीक, सगुण काव्य धारा को 2 भागों में बांटा गया है: एक रामाश्री, एक कृष्णाश्री। मतलब जिन्होंने राम के वर्णन किया है और जिन्होंने कृष्ण का वर्णन किया है। तो रामाश्री का प्रमुख कवि कौन हो जाएंगे? तुलसीदास, इनकी रचना क्या हो जाएगी? रामचरित मानस। और कृष्ण काव्य धारा के काव्यश्री, तो इसके प्रमुख कवि सूरदास, इनकी रचना सुरसागर। ठीक, तो इससे ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इस पे स्टार मार्क्स कर लीजिएगा। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो आधुनिक काल को टोटल 5 भागों में बांटा गया है। एक तुम्हारा भारतेंदु युग हो जाएगा, दूसरा क्या? द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, तीसरा प्रगतिवादी और चौथा प्रयोगवादी, एवं इसे नई कविता भी कहते हैं। इसकी शुरुआत किससे होती है? इसकी शुरुआत हीरानंद सच्चिदानंद आज्ञा की जो पत्रिका थी तारक सप्तक के संपादक से स्टार्ट हुई थी। तो नई कविता, तो इसके प्रमुख कवि क्या हो जाएंगे? आज्ञा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? रीतिबद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। तो रीतिबद्ध कवि, ये भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकी चिंतामणि, इनकी प्रमुख रचना श्रृंगार मंजरी और रस विलास। मतीराम की सतसई रसराज। केशव कविप्रिया रसिक प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिमुक्त कवि एवं उनकी रचना। रीतिमुक्त भूषण की प्रमुख रीतिमुक्त जो कवि हैं वो भूषण, उनकी प्रमुख रचना छत्रसाल दशक, शिवा बावनी या शिवराज भूषण। उसके बाद घनानंद, सुजान सागर और बिहारी। नेक्स्ट बिहारी लाल, इनकी एक ही रचना है बिहारी सतसई। ठीक,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल के 4 प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो भक्ति काल के अभी हम बारे में पढ़ें, यानी अभी हमने बताया भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया, तो उसी में भक्ति काल के कुछ प्रमुख 4 कवि, जिसमें पहला क्या है, कबीरदास, जिनकी रचना क्या हो जाएगी, बीजक। मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना पद्मावत। सूरदास, जिनकी प्रमुख रचना सुरसागर। तुलसीदास, रामचरित्र मानस। तो ये भक्ति काल के प्रमुख 4 कवि हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भक्ति काल की प्रमुख शाखाओं का नाम उल्लेख कीजिए, किसी एक शाखा की विशेषता बताइए। तो भक्ति काल की प्रमुख शाखाएं क्या हो जाएंगी, सगुण भक्ति का धारा तथा निगुण। अभी हमने बताया सगुण भक्ति शाखा और निगुण भक्ति शाखा। तो सगुण भक्ति शाखा की विशेषताएं, जिसमें राम तथा कृष्ण की पूर्ण ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठा और लोकमल की भावना। निगुण भक्ति शाखा की विशेषता क्या है, इनमें ईश्वर को निराकार स्वरूप की उपासना हुई तथा आंतरिक साधना पर बल दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भक्ति काव्यधारा या रामाश्री शाखा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो राम से यानी राम के आराध्य को मानकर, राम को आराध्य मानकर जिस लोक मंगली काव्य की रचना की गई वह राम भक्ति काव्यधारा से यानी काव्य से नाम से जाना जाता है। राम भक्ति काव्यधारा के भक्ति कवियों के प्रेरक स्वामी रामानंद रहे हैं। स्वामी रामानंद ने जनता के बीच राम भक्ति का प्रचार किया। उन्हीं के शिष्य परम में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करके भारतीय जनता में राम भक्ति की पावन गंगा को प्रभावित किया है। ठीक, राम भक्ति काव्यधारा क्या है, जिसमें हम राम को आराध्य मानकर उन लोक मंगलकारी काव्य की रचना की गई। तो इसके प्रमुख क्या हो जाएंगे, गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी रचना रामचरितमानस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखे। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, तुलसीदास, जिनकी रचना हो जाएगी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण। तो ये तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद प्राणचंद्र, जिनका रामायण महानाटक, हृदय राम की हिंदू हनुमान नाटक, केशवदास की रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, नाभादास की भक्तमाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीतिकाल के किन लिए कौन कौन नाम सुझाए जाएंगे, यानी सुझाए गए हैं नामकरण करने वाले लेखकों का नाम। तो रीतिकाल का विभिन्न नाम, रीतिकाल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कलाकाल किसने कहा, रामा शंकर शुक्ल रसाल ने। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। तो रीतिकाल को हम श्रृंगार काल भी कहते हैं। अब रीतिकाल का जो समय है किस सन तक माना जाता है, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था। देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले पढ़ाया था उससे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो पाठ्य पुस्तक के आधार पर रीतिकाल का समय 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। रीतिकाल के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि और उनकी एक रचना का नाम लिखिए, या रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि का नाम लिखिए, उनकी एक रचना। तो रीतिबद्ध कवि में हमारे बिहारी आते हैं। बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि हैं तथा उनकी रचना बिहारी सतसई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रीतिकाल के ऐसे 2 कवियों का नाम लिखो जिन्होंने इस युग में रीति परंपरा से हटकर वीर काव्य लिखे। उनकी एक एक कृतियों के नाम भी लिखिए। रीति मुक्त, देखो यहाँ पे रीति मुक्त, रीति परंपरा से हटकर बोले या रीति मुक्त। तो भूषण तथा गोरेलाल ऐसे 2 कवि हैं जिन्होंने रीति परंपरा से हटकर वीर काव्य की रचना की। भूषण की रचना शिवा बावनी तथा गोरेलाल की छत्र प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान कवि का मूल नाम क्या था, उन्होंने किस भाषा में रचना की। रसखान कवि का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इन्होंने मुख्य रूप से ब्रज भाषा में अपनी रचना की। तो रसखान का तो मूल नाम क्या है, सैयद इब्राहिम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल के दो आचार्य कवि और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो रीतिकाल के 2 आचार्य कवि तथा उनकी 2 रचनाएं, पहले कौन हो जाएंगे, आचार्य केशवदास, रामचंद्रिका तथा
रसिक प्रिया। ठीक है। आचार्य देव, देव शतक और भाव विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम, या रीतिबद्ध कवियों के में किन्हीं दो का नाम उल्लेख कीजिए। रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि या उनकी रचना के नाम। बिहारी एकमात्र रचना क्या है? बिहारी सतसई, जिनमें कितने 2 हैं? रीति ग्रंथ, ये सब रीतिकाल किसी का, तो रीतिकाल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या डिस्कस कर रहे थे? रीतिकाल के प्रमुख कवि और रीतिबद्ध कवि की रचनाएं। तो जिसमें से प्रमुख हैं केशव दास। पहले क्या है? केशव दास, जिनकी रचना रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण। मतीराम, रसराज, मतीराम, सतसई, ललित, ललाम। बिहारी सतसई, बिहारी की बिहारी सतसई, इसमें 700 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 700 दोहे हैं। पदाकर, जगत विनोद, पदाभ्रमण, राम रसायन और गंगा लहरी। तो ये प्रमुख रीतिबद्ध कवि हैं और उनकी रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं को संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो ये देखो कितनी बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, विशेषता, तो प्रवृत्तियों को ही विशेषता बोलते हैं। तो रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। पहले तो रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य में, मुक्त काव्य की प्रमुखता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ब्रजभाषा के चरमोत्कर्ष, प्रकृति का उद्दीपन रूप से चित्रण, नीतिपरक मुक्तियों की रचना, दोहा, सवैया, कवित्व, छंदों की प्रचुरता। और बिहारी इस युग के प्रमुख भूषण जो और बिहारी इस युग के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कविता की प्रमुख विशेषता। आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताएं। आधुनिक काल कविता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: जीवन के अर्थ का चित्रण, देश प्रेम की भावना, खड़ी बोली में काव्य रचना, बौद्धिकता की प्रधानता, रीति काव्य की प्रधानता, नए उपमानों की प्रधानता एवं प्रतीकात्मकता। नेक्स्ट, हिंदी खड़ी बोली। हिंदी खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। द्विवेदी युग के 2 प्रमुख महाकाव्य और उनके रचयिताओं के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग, मैथिली शरण गुप्त, इनकी प्रमुख रचना साकेत, यशोधरा, भारत भारती। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस मीमांस। इसके बाद द्विवेदी युगीन कविता की सामान्य विशेषता बताइए। द्विवेदी युग की कविता की 2 प्रमुख उल्लेख कीजिए विशेषताओं का। तो द्विवेदी युगीन कविता की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: खड़ी बोली का गद्य एवं पद्य दोनों क्षेत्रों में प्रयोग, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की प्रधानता, इतिवृत्तात्म, नारी स्वतंत्र पर बल, अतीत और भारतीय संस्कृति का निरूपण, मानवतावादी विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावादी युग के 2 कवियों के नाम, उनकी 2 रचनाएं। ठीक है, तो छायावादी युग के जयशंकर प्रसाद, कामायनी और आंसू। महादेवी वर्मा, यामा, दीपशिखा, सुमित्रानंदन, लोकायतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी और राम नरेश त्रिपाठी की एक काव्य कृतियों का उल्लेख कीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, राम नरेश त्रिपाठी की काव्य कृति स्वदेश प्रेम। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, उनकी एक रचना साकेत हो जाएगी। प्रगतिवाद की किसी ऐसे कवि का नाम और उनकी 2 रचनाएं बताइए जो युगों से संबंधित हो। तो कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 2 युगों छायावाद और प्रगतिवाद से संबंधित कवि हैं। ठीक है, इनकी रचना है अनामिका एवं अणिमा। नेक्स्ट, प्रयोगवाद का आरंभ किस कविता से संकलन से माना जाता है। तार सप्तक के संपादक का नाम लिखिए। तो आज्ञा द्वारा संपादित
तथा सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक के संकलन से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। ठीक है। तीसरा तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तीसरा तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन 1959 में हुआ था। प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवि हैं, एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवि और उनकी एक रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय आंगन के पार द्वार और धर्मवीर भारती कनकप्रिया। ठीक, तो ये हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, त्रिलोचन के दो प्रसिद्ध काव्यों के नाम लिखे। धरती तथा गुलाब और बुलबुल। ठीक है। नेक्स्ट ये जो टेबल है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो वीर गाथा काल के जो प्रमुख कवि हैं चंद्रवरदाई, उनकी रचना पृथ्वीराज रासो, जगनिक की परमाल रासो। ठीक। भक्ति काल ज्ञानमार्गी के कबीर, इनकी रचना बीजक, दादयाल अनभिवानी, ये इनकी रचना है। फिर इसके बाद प्रेम मार्गी, मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत, कुतुब्बुन, मृगावती। फिर कृष्ण काव्यधारा के सूरदास और मीराबाई दो कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। इनकी सूरदास की रचना सुरसागर और मीरा की मीरा पदावली, ये मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। राम काव्यधारा के तुलसीदास, केशवदास। तुलसीदास ने कौन सी कृति करी है, कौन सी रचना करी? रामचरित्र मानस। और केशवदास रामचंद्रिका। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? आधुनिक रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल। तो रीतिकाल के बिहारी और भूषण। बिहारी की प्रमुख कृति है बिहारी सत्सई और शिवराज भूषण, ये भूषण की कृति है। आधुनिक काल, उसमें भारतेंदु युग में प्रमुख भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी, श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा। द्विवेदी युग, मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचना साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, ये प्रिय प्रवास, ये द्विवेदी युग के। छायावाद के जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। अगर पूछता है कि छायावाद के दो प्रमुख कवियों के नाम, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी और महादेवी की यामा। प्रगतिवादी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना अपरा। प्रयोगवाद हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनके की प्रमुख रचना आंगन के पार द्वार। नई कविता भवानी प्रसाद मिश्र और गिरिराज वर्मा। इससे पहले प्रयोगवाद में धर्मवीर भारती भी हैं, इनकी रचना कनकप्रिया। तो नई कविता में तुम्हारे भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर। खुशबू के शिलालेख, ये भवानी प्रसाद की रचना है। धूप के दान, ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ हमारा वीडियो कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें। आने वाले जो एग्ज़ाम में हैं उनमें इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।